पाकिस्तान में गुलकारी के एक अहद का नाम है। रेडियो, फिल्म और टीवी तीनों शोबों में नाहिद ने अपने मुनफरिद अंदाज से एक मुमताज मुकाम हासिल किया। इब्तिदा में रूना लैला का मुतबादिल समझी जाने वाली नाहिद अख्तर जल्द ही नूर जहां के बाद फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा तरीन प्लेबैक सिंगर बन गयी। रेडियो उनका मदर इंस्टीट्यूशन था तो टीवी की वो जरूरत थी। 400 के लगभग फिल्मों में 450 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए और ये सब उन्होंने सिर्फ 16 साल की मुद्दत में किया। काम की इस रफ्तार का अपनी तर्ज का एक अनोखा रिकॉर्ड है, लेकिन नाहिद ने गानों की कसरत के बावजूद कभी म्यार पर समझौता नहीं किया। उनका एक मखसूस अंदाज पे था जो उनकी शनाख्त था और कोई उसकी नकल नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो हर गीत में एक नयापन पैदा कर देती थी। कितने ही सुपरहिट गीत हैं जिनके साथ इंसाफ सिर्फ नाहिद अख्तर ही कर सकती थी और उन्हीं की आवाज और अंदाज ने इन गीतों को क्लासिक बना दिया। नाहिद अख्तर 1956 को मुल्तान में पैदा हुई। बचपन से ही गुलकारी का शौक था और यही शौक उन्हें रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मरकज ले गया। रेडियो में नाहिद ने खालिद असगर के साथ राग मल्हार गाकर इलाके में मौसीकी के रसिया अफराद की तवज्जो हासिल कर ली। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 बरस थी और उन्होंने गाने की कोई तरबियत हासिल नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज और सुरों में पुख्तगी थी। इसी पुख्तगी के पेश नजर पीटीवी ने भी उन्हें अप्रोच किया। लोक तमाशा नाम के प्रोग्राम में 16 साला पुरएतमाद नाहिद अख्तर ने तुफैल नियाजी के साथ मिलकर एक पंजाबी गीत मैनू सोडा वाटर लै दे वे रोज बालमा कहंदी गाया और इस शोख गीत की धूम मच गई। रेडियो और टीवी पर इब्तदाई कामयाबियां हासिल करने वाली इस कम उम्र गुलकारा को फिल्म की दुनिया में लाने वाली शख्सियत मौसीकार एम अशरफ थे। नाहिद की आवाज जानदार और शख्सियत पुरएतमाद थी, लेकिन उन्होंने मौसीकी की तरबियत हासिल न की थी, जिसके सबब फिल्मी गुलकारी में उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन एम अशरफ ने उनकी कुछ ऐसी तरबियत की कि कभी महसूस ना हो सका कि नाहिद ने क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा तरबियत नहीं पाई, बल्कि वो तरबियत याफ्ता गुलकाराओं से भी अच्छा गाती थी। पहली फिल्म जिसके लिए नाहिद अख्तर ने गीत रिकॉर्ड करवाया नन्ना फरिश्ता थी। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। फिल्म साज के खुर्शीद ने ये सोचकर नाहिद को मौका दिया कि रूना लैला के बांग्लादेश चले जाने से जो कमी पैदा हुई है नाहिद अख्तर शायद उसे पूरा कर दे। लेकिन फिल्म के मौसीकार एम अशरफ जानते थे कि ये बच्ची सिर्फ एक गुलकारा का मुतवादिल नहीं बल्कि अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाने की सलाहियत रखती है। एम अशरफ की बनाई हुई धुनों पर नाहिद अख्तर ने इस फिल्म के लिए 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, मुनव्वर ज़रीफ, दीबा और नैयर सुल्ताना जैसी कास्ट पर मुश्तमिल इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई और यूं नाहिद अख्तर को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी एंट्री मुयस्सर आ गई। फिल्म नन्ना फरिश्ता में गुलकारी से नाहिद को फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का मौका तो मिल गया, लेकिन असल शोहरत और पजीराई उन्हें फिल्म शमा के लिए गाए हुए गीत किसी मेहरबान ने आकर मेरी जिंदगी सजा दी से हासिल हुई। ये गीत उन्होंने लेजेंडरी गुलकार मेहदी हसन के साथ मिलकर गाया था और ये गीत आज तक मकबूल है। 1975 की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत एक यादगार सुपरहिट फिल्म है। शहबाब किरानी जैसे लेजेंड के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ ने रोमांस लड़ाया और एम अशरफ की मौसीकी ने इस रोमांस में जान डाल दी। फिल्म के साउंड ट्रैक में मेहदी हसन और अहमद रुश्दी जैसे बड़े नामों के साथ तीसरी आवाज नाहिद अख्तर की थी। इस फिल्म का एक गीत ये दुनिया रहे ना रहे तस्लीम फाजली ने लिखा था। नाहिद अख्तर और मेहदी हसन ने अपनी शानदार आवाजों से इस गीत में ऐसी जान डाली कि धूम मच गई। ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। वहीद मुराद और मुमताज पर फिल्माया गया गीत प्यार तो एक दिन होना था फरामोश कर दिए जाने के लायक नहीं। 1976 की फिल्म खरीदार के लिए ए नैयर और नाहिद अख्तर का ये गीत सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत की मौसीकी एम अशरफ ने ही तरतीब दी थी और शायर कलीम उस्मानी थे। 70 की दहाई में शाहिद और रानी की फिल्मी जोड़ी को भी बहुत पसीराई हासिल हुई। मेहदी हसन और नाहिद अख्तर ने उनकी फिल्म सुरैया भोपाली के लिए एक गीत जिसकी तरफ आंखें उठाऊं तेरी तस्वीर है गाया। इस गीत के मौसीकार नौशाद और शायर सैफुद्दीन सैफ थे। हसन तारिक जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म सुरैया भोपाली तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका ये गीत सुपरहिट साबित हुआ। सुपरहिट से बढ़कर इस गीत ने क्लासिक का दर्जा भी अख्तियार किया और इस गीत को आज तक सुना जाता है।
70 की दहाई के दूसरे निस्फ में सुल्तान राही की उठान जारी थी। उस दौर में वो पंजाबी फिल्मों के सुल्तान नहीं बने थे, लेकिन उर्दू फिल्मों में भी जलवागर होते थे। 1970 की फिल्म जासूस ऐसी ही एक फिल्म थी। इसमें उनके मुकाबिल मुमताज थी। उन दोनों पर एक गीत साथी मुझे मिल गया फिल्माया गया। इस गीत की मौसीकी ताफू ने तरतीब दी थी, जबकि आवाजें ए नैयर और नाहिद अख्तर की थीं। इस गीत का शुमार भी सुपर हिट गीतों में होता है। वहीद मुराद के ज़वाल के दौर में भी इन पर फिल्माए गए जो चंद गाने मकबूल हुए, उनमें एक गीत बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमते है। इस लाजवाल गीत की मौसीकी एम अशरफ ने तैयार की, जबकि कतील शिफाई इस गीत के शायर थे। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेम, अपने खुदा से मांग ले मैंने तेरे वफा सनम। नाहिद अख्तर की गुलकारी की एक खुसूसियत ये थी कि वो इंतहाई वर्सटाइल गुलकारा थी। लोक और नीम क्लासिकल फिल्मी मौसीकी के बाद उन्होंने जदीद तर्ज की मौसीकी में भी अपना नाम पैदा किया। इस ज़मन में उनका एक सुपर हिट फिल्मी गीत वेट अंटिल डार्क यादगार हैसियत रखता है, और ये गीत उन्होंने 1980 में फिल्म खानदान के लिए रिकॉर्ड करवाया था। नाहिद अख्तर को इब्तिदा में एक पंजाबी गीत से शोहरत मिली थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके उर्दू गीतों को ही शोहरत मिलती रही। 80 की दहाई में पंजाबी फिल्मों का मुकम्मल खलबा हुआ तो नाहिद के मकबूल पंजाबी फिल्मी गीत भी सामने आए। उनका एक गीत गोरा नी रंग गोरा सब रंगा दा सरदार बेहद मकबूल हुआ। ये गीत वक्त की दो सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर्स नूर जहां और नाहिद अख्तर ने मिलकर गाया था, और वजाहत अतरे ने इसकी मौसीकी तरतीब दी थी। ये सब बड़े नाम थे। गीत तवक्कुआत के मुताबिक सुपर हिट साबित हुआ। नाहिद अख्तर ने फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग में बेतहाशा नाम पैदा किया, लेकिन ये उनके शानदार करियर का महज एक पहलू था। उनकी आवाज को घर घर पहुंचाने का सेहरा टीवी के सर जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए नाहिद अख्तर के मकबूल गीतों की फहरिस्त तवील है, लेकिन उनके गीत था यकीन के आएंगी ये रातें कभी को मुमताज मुकाम हासिल है। नौबहार अल्लाह अल्लाह भी नाहिद अख्तर का गाया हुआ ऐसा गीत है जिसे मद्दा फरामोश कर सके हैं न कर सकेंगे। इसके अलावा मारूफ कलाम छाप तलक सब छीन ले रहे मुँह से नैना मिलाए के जब नाहिद अख्तर ने अपने अंदाज में गाया तो दिल में उतर गया, जबकि एक नाकाबिले फरामोश कलाम अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो भी आज तक नाहिद अख्तर की पहचान बना हुआ है। हम गिनवाते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, लेकिन नाहिद अख्तर के मकबूल गीतों की फहरिस्त खत्म न होगी। इसीलिए कहा जाता है कि नाहिद अख्तर एक गुलकारा का नहीं एक अहद का नाम है। इस अहद का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब 80 की दहाई के इख्तिताम पर नाहिद अख्तर की शादी मारूफ सहाफी और फिल्म डायरेक्टर आसिफ अली पोता से हुई। शादी के बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और मुकम्मल गुमनामी में चली गयी। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें एक बेटे और एक बेटी से नवाजा, जिनकी परवरिश में वो पूरी तरह मसरूफ रही। इस दौरान वो सिर्फ अवार्ड शोज में जलवागर होती। उन्हें 3 निगार अवार्ड्स, 2 पीटीवी अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाजात मिल चुके हैं। शादी के बाद नाहिद अख्तर ने खुद को मंजरनामे से बड़ी हद तक गायब कर लिया, लेकिन एक स्कैंडल ने उन्हें अखबारात की जीनत बना दिया। उनके शहर से ताल्लुक रखने वाले खूबरू सियासतदान और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साथ उनके ताल्लुकात के चर्चे हुए और अफवाहें शादी की बात तक जा पहुंची, लेकिन इन बातों की कोई तस्दीक न हो सकी। नाहिद अख्तर अपने शोहर आसिफ अली पोता और बच्चों के हमरा खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और अब तक शोबिज इंडस्ट्री से कता ताल्लुक इख्तियार किए हुए हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।